Hello student, good morning. Today I am going to solve some question of, of statics. First question is, the marks obtained by 40 students of class 9th in an examination are given below. These are the marks. ठीक है. अब present the data in the form of frequency distribution using the same class size. फिर क्या है, स्टार्टिंग विद द क्लास 0 to 5 वेयर 5 इज नॉट इंक्लूडेड. दिस मीन्स क्वेश्चन से क्या पता चल रहा है कि ये कंटिन्यूअस फॉर्म में बोल रहा है फ्रीक्वेंसी बनाने, टेबल बनाने को. और उसको बनाने के लिए सबसे पहला काम आपका क्या होगा, इस पूरे डाटा को एक असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना. तो इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले इसको एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें. तो पहले मिनिमम वैल्यू देखिए 5 है, ये 2 मिल गया, 2 2 2 2 0. देखिए ये 0 भी आ गया. ठीक है, तो पहला 0, मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 0. फिर ये 1 भी है. ठीक है, तो सबसे पहले हम रीअरेंज कर रहे हैं इसको, तो ये हो जाएगा 0, फिर 1. देखिए ये 16 है. ठीक है, 1 1 1 कहाँ पे है, 1 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 देखते जाइएगा, ये है 1. ठीक है, यहाँ लिख दिया 1. अब 2 देख लीजिए, तो 2 कहाँ कहाँ मिलेगा आपको, देखिए 2 2 2 2, एक 2 ये है, एक 2 ये है, 2 बार 2 आ गया. फिर देखिए 2 बार 2 आ गया है, 2 बार 2 आ चुका है. ठीक है ना, 2 बार 2, 2 बार आया है 2, तो 2 2. फिर 3 देख लीजिए, तो 3 कहाँ कहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा, ए 3 देखिए 3 कहाँ पे है, ये 3 एक बार हो गया, 3 2 बार हो गया. फिर देख लीजिए 3 2 बार हो चुका है, 2 बार 3 आया है. तो आप 3 3. अब 4 देख लीजिए, 4 आया है कि नहीं इसमें, 4 4 नहीं मिल रहा है, 4 4 4 4 4 4 इसमें नहीं है. अब 5 देख लीजिए, 5 तो ये पहले मिल गया, एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार. देखिए दोबारा कहाँ है, दोबारा ये आ गया, 2 बार हो गया. फिर देखते जाइए देखते जाइए, ये 3 बार हो गया, तो 5 3 बार आ गया, 5 5 5. आप 6 देखें, तो 6 में देख रहे हैं 6 है, ये एक बार 6 हो गया. दोबारा देखते चलिए कहाँ पे आ रहा है 6. 6 कहीं नहीं यहाँ मिल रहा है, 6 6 एक बार 6 आया है, तो 6. अब 7 खोजिए, तो 7 देखिए क्या होगा, 7 7 7 7 7. अभी तक 7 नहीं मिला, ये एक 7. देखते चलिए देखते, ये दूसरा 7, ये तीसरा 7. 3 बार 7 आया है, तो 7 7 7. अब 8 देखिए, 8 ये एक बार, 2 बार 2 बार 2 बार 2 बार हो गया. दो बार 8 आया है. इसको आप इस तरीके से अरेंज करते चलिए. ठीक है ना, अरेंज करके देखते हैं कितना मैक्सिमम और कितना मिनिमम वैल्यू जाता है. अब 8 के बाद 9 देखिए, 9 एक बार 9 ये आ गया. ठीक है, और 9 9 9 9 9 9 9 9 एक ही बार आया है. अब 10 देखिए, एक बार,
2 बार, 2 बार 10 आया है, ठीक है, 10 10। अब 11 देखिए, 11 11 11 नहीं है इसमें, 11 कहीं नहीं है। फिर 12 देख लें तो 12 एक बार, ठीक है, 12 2 बार, 2 बार 2 बार 2 बार 2 बार 3 बार, 3 बार 3 बार 3 बार 3 बार हो गया, 3 बार हो गया, 3 बार हो गया, 3 बार आया है 12। तो 12 12 12। फिर 13 देखें, 13 में देखिए, यहाँ तक तो 13 नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, ये 13 एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 13 भी 3 बार आ गया, 13 13 13। अब 14 को देखिए, 14 कहाँ है, 14 देखिए, 14 14 14, ये एक बार ये हो गया 14, ठीक है ना। 14 अब एक ही बार 14 आया, एक बार। फिर 15 देख लीजिए, 15 देखिए, इसमें कहाँ कहाँ है 15, 15 अभी तक नहीं मिला। 15 एक बार ये आया है, एक ही बार आया है 15, तो ये 15 हो गया, ठीक है ना। अब 16 देख लीजिए, एक बार ये हो गया, 2 बार, 3 बार, 3 बार, 3 बार है, तो 16 3 बार हो गया। अब 17 देख लीजिए, 17 एक बार ये आ गया, एक बार आया है 17, तो 17 लिख दिया। अब 18 देख लीजिए, एक बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार आया है 18, तो 18 18 18, ठीक है, 3 बार 18 हो गया। अब 19 देख लीजिए, 19 19 नहीं मिल रहा अभी, 19 19 19 19 19, इसमें 19 नहीं है। अब 20 देख लीजिए, तो 20 कहाँ पे है, देखिए 20 कहीं मिला, एक बार, फिर एक बार एक बार एक बार, 2 बार, 2 बार आ गया, तो 20 20, ठीक है। अब 21 देख लीजिए, 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21, ये है एक बार, 2 बार, 21 भी 2 बार है, 21 21। फिर 22 देख लीजिए, 22 22 22 कहीं नहीं मिला। अब 23 देख लीजिए, एक बार ये हो गया, 2 बार, 3 बार, 3 बार आया 23, तो
23, 23, 23। अब उसके बाद आएगा 24। देखिए 24, ये है 24। एक बार आया 24, यही इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अब 24 के अलावा 25 इसमें कहीं नहीं है। इसका मतलब क्या है कि 24 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अब आपको क्या मिल गया, एक अरेंज ऑर्डर में डाटा हो गया। अब आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है, तो कैसे बनाएंगे, 0 to 5, क्योंकि दिया है क्वेश्चन में कि 0 से 5 के बीच का डिफरेंस होना चाहिए। तो ठीक है, तो 0 से 5, 5 से 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, क्योंकि 24 तक ही डाटा है। अब हम यहाँ पे टैली बना दें तो देखिए, पहली चीज 0 से 5, इसका मतलब 0 से 4 तक लेना है, 5 एक्सक्लूडेड रहेगा। तो 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, और फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, 6। फिर इसके बाद देखिए 5 to 10, 5 इंक्लूडेड होगा और 10 एक्सक्लूडेड होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक जाएगा और फिर 10 एक्सक्लूड हो जाएगा, ये नहीं लेंगे हम। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया 10। अब इसके बाद 10 to 15, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 15 नहीं लेंगे क्योंकि 15 अपर लिमिट है, वो एक्सक्लूड हो जाएगी। तो 9 है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये हो गया 9। फिर 15 to 20, 15 to 20 में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और 20 नहीं लेंगे हम लोग। तो 6 कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 8 हो गया, ये हो गया 8। अब इसके बाद 20 to 25 में देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी आ रहा है। तो 1 2 3 4 1 2 3, ये 8। ये बन गया टेबल आपका इस तरीके से, ठीक है। जो उसने पूछा था उसी मार्क्स के आधार पर बन गया। देखिए एक बार मैंने अरेंज करके दिखा दिया है। अब इसके बाद आप लोग जब भी क्वेश्चन करिएगा तो उसको अरेंज कर करके ही करिएगा, उसमें गलती होने की संभावना आपकी कम हो जाएगी। क्योंकि अगर अरेंज नहीं करेंगे तो आपसे डाटा मिस भी हो सकता है, और इस तरीके से डाटा मिस होने के चांसेस कम नहीं होते हैं। एक बार आपने इसको अरेंज कर दिया, फिर इस नंबर ऑफ डाटा इसको गिन लीजिए और इसको गिन लीजिए। अगर दोनों इक्वल है तो आपने पूरे डाटा को अरेंज कर दिया है। उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी टेबल घर से बना लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द वाटर टैक्स बिल इन रुपीज ऑफ 30 हाउसेस इन ए लोकेलिटी as given below। ये दिया हुआ है वाटर टैक्स बिल। क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ क्लास साइज 10। अब देखिए इसमें और कुछ नहीं दिया है, सिर्फ कह रहा है कि इनको फ्रीक्वेंसी टेबल में कन्वर्ट कीजिए, जो कि क्लास साइज उसका क्या होगा, 10 होगा। अब इसमें सबसे पहले हमें लोअर लिमिट खोजनी है, ठीक है। तो देख लीजिए कि लोअर लिमिट कहाँ पे है। आपका काम क्या होगा, सबसे पहले इसको अरेंज कर लीजिए, ठीक है ना। अरेंज करने में आपको फायदा रहेगा। हम यहाँ पर अरेंज नहीं कर रहे हैं, आप अरेंज करके करिएगा। हम यहाँ सबसे पहले क्या कर रहे हैं, लोअर नंबर खोज रहे हैं। तो देखिए ये 130 है, 132 है, ये है 114, ये 114 और ये है 74, ठीक है ना। ये है 114 और ये है कितना दे दिया है 114, 212, फिर 212, फिर ये 174 है, 174 है, 188, 110। अभी 114 हमारे पास है। लोअर लिमिट देखते जाइए,
ये 115 है, ये 114 है, ये 140 है। तो इसका मतलब क्या है, इसका आप क्या कहते हैं, लोअर लिमिट क्या है, 114 है। अब इसकी अपर लिमिट निकाल दीजिए। अपर लिमिट क्या होगी, देखिए मैक्सिमम वैल्यू जो इसमें दी हो 212। अब देख लीजिए, और 212 से बड़ा कुछ दिया है? 212 बड़ा है, ठीक है। अब इससे आप क्या करेंगे, सबसे पहले रेंज निकाल देंगे। तो रेंज के लिए हमने क्या बताया है कि अपर लिमिट, अपर मार्क और अपर नंबर लिमिट और लोअर लिमिट में डिफरेंस कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 212 माइनस 114। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 8 और ये 0, यहाँ पे हो जाएगा 10, 1 माइनस 9, 98 आ गया, ठीक है। अब कह रहा है कि इनके बीच में जो फ्रीक्वेंसी टेबल में क्लास साइज 10 होना चाहिए, ठीक है ना। क्लास साइज इसका दिया हुआ है 10। अब इसको जो है 10 से अगर हम डिवाइड कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, 98 को अगर हम 10 से डिवाइड कर दें तो क्या मिल जाएगा, इससे इसकी वो मिल जाएगी हमको, क्या कहते हैं इससे जो है हमें कितने क्लास बनाने हैं, कितने क्लास लिमिट बनाने हैं वो पता चल जाएगा। तो 10 क्लास लिमिट का नंबर ऑफ क्लास लिमिट कितने हो जाएंगे, 98 डिवाइडेड बाई 10, 9.8। इसका मतलब 10 क्लास लिमिट बनेंगे, ठीक है। तो हम कहाँ से शुरू करें, 114 हमारे पास मिनिमम है, तो यहीं से शुरू करें। तो हम बना रहे हैं, देखिए 114, 124, 10 का डिफरेंस होगा। 124, 134, 134, 144, 144, 154, 154, 164, 164, 174, 174, ये हो जाएगा 184। अब यहाँ बना दे रहे हैं, ठीक है। 184 टू 194, 194, 204, 204, 214। हमारे पास क्या है, 212। इतने में ही काम हमारा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब हमको क्लास लिमिट टैली बनानी है। तो टैली में क्या होगा, 114 और 124, 114 इंक्लूडेड होगा और 124 इंक्लूडेड नहीं होगा। तो हमको 114 से 123 तक लेना है। देखिए 114 से, ठीक है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये होगा 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 2, ये 3, ये 4, 4, 4, 4, 4, इसमें 4 ही आ रहे हैं। तो 1, 2, 3, 4 और फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, 4। अब इसके बाद 124 से 134, तो 124 इंक्लूड करेंगे और 134 एक्सक्लूड करेंगे। तो 124 के आगे देखिए, ये है 1, 1, 2, ये नहीं लेंगे, ठीक है। 2, 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 2 ही, देखिए इसमें 2 ही आ रहा है। तो 1, 2, इसकी फ्रिक्वेंसी हो गई 2। अब 134 से 144, 134 इंक्लूडेड और 144 एक्सक्लूड करेंगे। तो 134 से इंक्लूड करते चलिए। देखिए ये तो आप ले चुके हैं इसमें। अब ये होगा 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ठीक है। ये भी नहीं होगा, 1, 1, 1, 1, ये होगा 2, ठीक है। 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3 ही आ रहा है इसमें, ठीक है ना। तो 1,
इसमें कितना हो जाएगा 134 से 140 1 2 3 इसकी फ्रिक्वेंसी 3 हो जाएगी। अब 144 से 154 तो 144 इंक्लूडेड है तो 1 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 अभी 1 ही है। ये 144 से 154 में ये आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए गलती हो रही कहीं, 144 से 144 एक हो गया, फिर 144 एक हो गया, ये 145 दो, क्या कहते हैं ये नहीं इंक्लूड करेंगे, दो ही है, दो दो दो, ये तीन 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 ही आ रहा है, इसमें भी तीन ही आ रहा है, ठीक है ना। तो 1 2 3। अब 4 देखिए 154 से 164, 154 से देख आगे हमको बढ़ना है, 154 को इंक्लूड करते हुए देखते जाइए। ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा 1 2 नहीं, ये नहीं होगा क्योंकि 64 है, एक ही है, भी एक ही है, एक ही आ रहा है इसमें, ठीक है ना। तो इसमें होगा 1, तो इसकी फ्रिक्वेंसी हो गई 1। अब इसके बाद 164 से 174 में देखिए, 164 को इंक्लूड करते हुए चलना है हमें, ठीक है ना। तो ध्यान से देखते रहिएगा, 164 अभी नहीं आया, 164 से 174 तक जाना है, तो ये इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है ना। 164 के बाद का ये है 166 एक हो जाएगा, 166 1 हो गया, 166 दो हो गया, दो ही आ रहा है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 2, तो इसकी फ्रिक्वेंसी हो गई 2, इसकी आ गई 2। अब 164 से, अब 174 से 84 के बीच में देखिए, 174 184 इंक्लूड नहीं होगा, 174 के आगे का हमें देखना है, 184 के नीचे का, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा 1 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 ही होगा इसमें, 1 2 3 4 और हमारा क्या है 164, अच्छा 166 भी इंक्लूडेड होगा।